हेलो चपाटी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 का, जिसका नाम है समाकलन, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल एंड क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। पर सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके माता पिता को सत सत प्रणाम। तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं अपने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है समाकलन। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी ये देखते हैं कि समाकलन अपने को दो तरीके से पढ़ना है, दो प्रकार से। पहला है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन बच्चा पार्टी। दूसरा है बच्चा पार्टी निश्चित समाकलन। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सीखते चलिए। अनिश्चित समाकलन क्या होता है? जिसमें कोई सीमा न हो, जिसमें कोई सीमा न हो इस प्रकार के समाकलन को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। जैसे बच्चा पार्टी यहाँ कोई कर्व है, ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे कोई सीमाएं इसकी निर्धारित नहीं है। तो इस प्रकार के कर्व को जब हम हल करेंगे तो वहाँ पे अनिश्चित समाकलन का उपयोग करते हैं। सेम बच्चा पार्टी निश्चित समाकलन क्या होता है? जिसकी सीमाएं निर्धारित हों, जिसकी सीमाएं निर्धारित हों बच्चा पार्टी, उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। जैसे बच्चा पार्टी कोई कर्व है, वक्र है, और इसकी सीमा दी गई है कि ये x = a से लेकर के x = b तक ही है। तो इस प्रकार के वक्र को हल करने के लिए, इनके बीच की एरिया या क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। आई होप बच्चा पार्टी आप क्लियर कर पाए हो। सबसे सिंपल से टॉपिक को हम समझाने के लिए एक लाइन यूज़ किए हैं, जिसमें कोई सीमा न हो उसको अनिश्चित समाकलन, और जिसकी सीमाएं निर्धारित हो कि कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं निश्चित समाकलन का। आई होप बच्चा पार्टी आपको निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन के अंतर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अनिश्चित समाकलन को हल करने के लिए बहुत सारे फार्मूले को देखते हैं, और एक एक फार्मूले को लिखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो चपाटी देखते हैं समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र एक एक करके देखते हुए चलते हैं। पहला फार्मूला होता है, समाकलन का चिन्ह होता है बच्चा पार्टी कुछ इस प्रकार से। x⁴n dx की वैल्यू होती है x⁴n+1 अपान में n+1। क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, इसलिए अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट c हमेशा लगा रहेगा। अनिश्चित समाकलन के लिए कांस्टेंट c हमेशा लगा रहेगा। अगर ये निश्चित समाकलन में ये सूत्र यूज करेंगे तो c नहीं लगता बच्चा पार्टी। नंबर 2, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट आ जाए a x⁴n dx, तो इसकी वैल्यू हो जाती है बच्चा पार्टी a बाहर हो जाता है x⁴n+1 अपान में n+1, और प्लस में c लगाना नहीं भूलेंगे। नंबर 3 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए। नंबर 3 है कि कोई कांस्टेंट टर्म है और उसको समाकलन किया जा रहा है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, dx का x होता है और प्लस कांस्टेंट c हो जाता है बच्चा पार्टी। नंबर 4 देखते चलिए, एक एक करके सीखते चलिए बच्चा पार्टी। e⁴x dx का e⁴x + c होता है। नंबर 5 बच्चा पार्टी
ई पावर ए एक्स अगर है तब क्या होगा, तो बच्चा पार्टी सिर्फ ये याद रखना कि जो लीनियर टाइप के होंगे ए एक्स पावर एन, ए कांस्टेंट अगर लीनियर में है तभी वो बाहर इस प्रकार से मल्टीप्लाई में निकलता है। बाकी किसी भी फंक्शन के साथ पावर में हो, एंगल में हो, लॉग के साथ अगर कांस्टेंट टर्म हो और फंक्शन में, तब वो हमेशा बच्चा पार्टी ना अपान में आता है, ई पावर ए एक्स अपान में ए और प्लस में सी। ये हमेशा याद रखना। अगर ए इसके बाजू में होता तब वो बाहर मल्टीप्लाई के साथ निकलता, लेकिन अगर वो फंक्शन के साथ है, जैसे ई के पावर में है, साइन के एंगल के साथ है, तो हमेशा वो अपान में आएगा। जबकि डिफरेंशिएशन में वो हमेशा कहाँ आता था, मल्टीप्लाई में। याद रखना बच्चा पार्टी। नंबर 6 कि ए पावर एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी ए पावर एक्स अपान में लॉग ए बेस ई और प्लस में सी। नंबर 7 बच्चा पार्टी याद रखना कि 1 अपान एक्स डी एक्स का होता है लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ बेस ई होता है बच्चा पार्टी, नहीं भी लिखा हो तो भी आप जानेंगे कि बेस ई है। आगे बढ़ें बच्चा पार्टी, तो नंबर 8 साइन एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नंबर 9 कॉस एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी साइन एक्स प्लस सी। एकदम डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। समाकलन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, एंटी डेरिवेटिव। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने अवकलन के फार्मूले साथ साथ नहीं लिखे हैं, क्योंकि आप अवकलन को पढ़ते हुए अवकलन के फार्मूले पे कमांड कर लीजिए और समाकलन को पढ़िए तो समाकलन के फार्मूले पे कमांड कर लीजिए बच्चा पार्टी। 9 10 बच्चा पार्टी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी tan एक्स प्लस सी। 11 कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 12 सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी सेक एक्स tan एक्स डी एक्स का होता है। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा कि सेक एक्स और प्लस में सी। नंबर 13 सेक एक्स tan एक्स के बाद होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। 14 नंबर देखिएगा बच्चा पार्टी 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है डी एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। बच्चा पार्टी नंबर 15 माइनस 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 16 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी tan इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 18 कि 1 अपान में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का होता है बच्चा पार्टी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 19 कि 1 अपान में याद कर रखिएगा बच्चा पार्टी की एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या माइनस साइन हो, इसका होता है बच्चा पार्टी कोसेक इनवर्स एक्स और प्लस में सी। नंबर 20 अभी सिखाया बच्चा पार्टी कि घबराना नहीं है। साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स आ गया तो साइन ए एक्स प्लस बी का बच्चा पार्टी कॉस ए एक्स प्लस बी विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि अभी बताया गया साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी होता है। और साथ में अभी सिखाया कि अगर एंगल में एक्स है,
हाँ, एंगल में x है, पावर में x है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो, उसके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो वो हमेशा कहाँ आता है, अपान में आ जाता है बच्चा पार्टी। ये याद रखिएगा समाकलन में। आई होप बच्चा पार्टी इतने फार्मूले आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलों को आगे देखें। 21 नंबर का फार्मूला देखते हैं। अभी हमने देखा कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, पर tan x का समाकलन क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए। tan x का समाकलन होता है log मॉड में सेक x प्लस सी, या इसी फार्मूले को हम बोलते हैं log cos x और प्लस सी। 22 tan के बाद cot x का समाकलन क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए। cot x का समाकलन होता है log मॉड में sin x प्लस सी। 23 बच्चा पार्टी कि tan cot sec dx का समाकलन क्या होता है बच्चा पार्टी, सेक का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। 24 नंबर बच्चा पार्टी, यहाँ पे ध्यान देना, sec x है, cosec x dx क्या होता है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे होता है log cosec x माइनस cot x और प्लस में c। बच्चा पार्टी 25 नंबर देखिए कि f डैश x अपान में f ऑफ x हो। इसका फार्मूला क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, क्या होता है कि जो फलन हर में हो उसका अवकलन अंश में हो, जो फलन हर में हो उसका अवकलन अगर अंश में हो तो इसका जो समाकलन होता है बच्चा पार्टी हो जाता है log मॉड में f ऑफ x और प्लस में c। आई होप बच्चा पार्टी आप इसको समझ पाए होंगे। 26 नंबर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई फलन है, उसका पावर कुछ भी हो, साथ में उसका जो अवकलन है, फलन का अवकलन, साथ में फलन का अवकलन गुणनफल में अगर है बच्चा पार्टी, तो ये हो जाता है कि जो फलन है उसके पावर में एक ऐड हो करके डिवाइड में भी एक ऐड हो जाता है बच्चा पार्टी। यही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम चलते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का समाकलन किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए प्रमुख सूत्र पढ़ते हैं। देखते हैं कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन में पहला फार्मूला है बच्चा पार्टी कि 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है बच्चा पार्टी। तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान में 2a log मॉड में x माइनस ए अपान में x प्लस ए और प्लस में c। सेकेंड फार्मूला है बच्चा पार्टी कि 1 अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो। तो इसका फार्मूला हो जाता है बच्चा पार्टी 1 अपान में 2a log a प्लस एक्स अपान में a माइनस एक्स प्लस में c। बच्चा पार्टी थर्ड फार्मूला है 1 अपान में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, वो होता है बच्चा पार्टी 1 अपान में a tan इनवर्स x बाई a प्लस में c। नंबर फोर्थ फार्मूला बच्चा पार्टी देखते चलिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जितने भी टर्म हैं जो कि रूट के बाहर थे, अब तीनों टर्म रूट के अंदर रख करके इसका फार्मूला देखते हैं बच्चा पार्टी। इसका फार्मूला होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। बच्चा पार्टी नंबर 5 कि 1 अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है बच्चा पार्टी साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस में सी। नंबर 6 बच्चा पार्टी कि 1 अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी।
बच्चा पार्टी 6 के बाद कुछ टर्म्स देखते हैं जो ऐसे फार्मूले सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होंगे, उनको बनाना पड़ेगा इनके फॉर्मेट में। वो किस प्रकार से बनाएंगे तो आपके आगे के जो पॉइंट हैं वो आपको ये समझाएंगे कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है तब हम किस प्रकार से उसको हल करके इस फॉर्मेट में लाएंगे और इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आगे के पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, इन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बच्चा पार्टी कुछ इस प्रकार से अगर हो कि पी एक्स प्लस क्यू अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, बच्चा पार्टी पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर 1 हो, 1 अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, या बच्चा पार्टी 8 नंबर 1 अपान में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट दिया गया हो। तो इन दोनों फॉर्मेट के लिए बच्चा पार्टी क्या करेंगे वो ध्यानपूर्वक देखिए। करेंगे बच्चा पार्टी ऐसा कि जो हर दिया है, हर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पूर्ण वर्ग द्वारा उपर्युक्त बोले तो ये 6 फॉर्मेट जो है उपर्युक्त 6 सूत्रों के रूप में बनाएंगे। तत्पश्चात सूत्र लगाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 1 अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या 1 अपान में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर क्या है कोई कांस्टेंट अंश में क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर इस प्रकार के टर्म्स आपके पास हैं बच्चा पार्टी तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको ये करना है कि जो हर में वैल्यू दी गई है उनका पूर्ण वर्ग द्वारा ये जो 6 फार्मूले हमने लिखे हैं इनके रूप में लाएंगे। पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड करना आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चा पार्टी, तो उसको पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड करके इस फॉर्मेट में बनाएंगे और फिर हम ये 6 सूत्र में से जिस सूत्र का रूप हमें मिलेगा उस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे बच्चा पार्टी। 9th और 10th देखिए बेटा। 9th अभी मैंने लिखा था कि पी एक्स प्लस क्यू दिया हो और अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन करना हो, या बच्चा पार्टी पी एक्स प्लस क्यू दिया हो अपान में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे फॉर्मेट का समाकलन करना हो। तो इन दोनों फॉर्मेट का बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू, ध्यान देना बच्चा पार्टी की जो अंश है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, किसका, हर का, क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हम अवकलन करेंगे और प्लस में कांस्टेंट बी करेंगे। करने के बाद ए और बी के मान निकाल कर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जो भी यहाँ पे वैल्यू है, जैसे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा 2ax प्लस बी, यहाँ इसका अवकलन करोगे तो a पहले से है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2ax और प्लस बी, सी का 0 हो जाएगा, प्लस b में रख कर निकाल कर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू a 2x प्लस बी में रख कर सवाल में, कहाँ पे, सवाल में
रखेंगे तब उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, अपने आप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्या करना है बच्चा पार्टी, ऐसे फॉर्मेट आए तो सर्वप्रथम पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश को लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू, फिर ए अपनी तरफ से कांस्टेंट लगाएंगे और डी बाई डी एक्स किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बी। यहाँ से इसको हल करके ए और बी का मान निकालेंगे और पी एक्स प्लस क्यू बराबर इस फॉर्मेट में, पी एक्स प्लस क्यू बराबर इस फॉर्मेट में ए की जो वैल्यू आए बी की जो वैल्यू आए उसको यहाँ पे रखेंगे और यही ले जा करके पी एक्स प्लस क्यू की जगह पे क्वेश्चन में रख करके और हम उसको हल करेंगे ताकि हमको उत्तर प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के विशिष्ट फलनों के समाकलन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जिसके हम 6 फार्मूले और 4 फॉर्मेट आपको बताए हैं। अब हम चलते हैं कुछ और फॉर्मेट को देखते हैं, कुछ और रूप को देखते हैं और उनके सूत्रों को सीखते हैं। बच्चा पार्टी देखते हैं अगला फॉर्मेट जिसका नाम है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन तो किस प्रकार से हम करते हैं, पहले उन फॉर्मेट को सीखते हैं बच्चा पार्टी। फॉर्मेट को सीखते हैं क्या फॉर्मेट बोल रहा है। फॉर्मेट बोल रहा है बच्चा पार्टी कि अगर आपके पास पी एक्स प्लस क्यू अपान में यक्स माइनस ए यक्स माइनस बी का रूप हो तो सर्वप्रथम बच्चा पार्टी उसको हम ए अपान में यक्स माइनस ए और प्लस बी अपान में यक्स माइनस बी में ब्रेक कर देंगे और ए और बी का मान निकालेंगे यहाँ से। नंबर 2 बच्चा पार्टी की पी एक्स प्लस क्यू हो और यहाँ पे यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और यक्स माइनस बी दिया हो, तो इस प्रकार के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चा पार्टी, यह ए अपान में एक्स माइनस ए, बी अपान में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर क्यूब होता बच्चा पार्टी यहाँ पे तो प्लस सी अपान में एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते, पर क्यूब है नहीं इसलिए सी अपान में कितना लिखेंगे एक्स माइनस बी। नंबर 3 बच्चा पार्टी कि पी एक्स प्लस क्यू हो और अपान में यक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट हो जिसका फैक्टराइजेशन संभव न हो, तो इस प्रकार के फॉर्मेट को हल करने के लिए हम यूज करते हैं ए अपान में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपान में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चा पार्टी हम ये तभी अप्लाई करते हैं जब इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड संभव ना हो, तब हम इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं, वरना जब गुणनखंड संभव हो तो हम इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि ये फॉर्मेट हम कहाँ अप्लाई नहीं करेंगे बच्चा पार्टी, या कब हम उसको बना करके अप्लाई करेंगे। ये ध्यान दो कि जब अंश में यक्स की घात हर में यक्स की घात से अगर बड़ी हो जाए तो हम सीधे सीधे इस फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी कि अंश में, कब, जब अंश में यक्स की घात हर में यक्स की घात के बराबर हो या बड़ा हो तब हम इस फॉर्मेट को अप्लाई नहीं करेंगे। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर अंश में हर से अंश में यक्स की घात हर में यक्स की घात के बराबर हो या बड़ा हो तो सर्वप्रथम हम उसमें भाग करेंगे, भाग करके उसके अंश की घात को हर की घात से छोटी करेंगे, फिर हम इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हर एक जगह अंश में यक्स की घात हर में यक्स की घात से छोटी है, इसलिए सारे फॉर्मेट अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ यक्स की घात कितनी है 1, यहाँ यक्स यक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। बच्चा पार्टी यहाँ यक्स अंश में यक्स की घात 1, यहाँ यक्स की पावर में 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 3 हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे घात जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे तो यक्स की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यहाँ ऊपर 1 है। आई होप बच्चा पार्टी आपको आंशिक भिन्न अप्लाई करने भी आया होगा। अब हम चलते हैं खंडशः समाकलन को देखते हैं। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन कुछ और नहीं होता बच्चा पार्टी। जैसे हमने अवकलन में 2 फलनों के गुणनफलन का अवकलन पढ़ा था, ऐसे ही खंडशः समाकलन में 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन होता है बच्चा पार्टी। तो इसमें इसको बहुत तरीके से लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम u इंटू भी पकड़ लेते हैं और dx करते हैं बच्चा पार्टी। तो क्या हो जाएगा u इंटू भी से बच्चा पार्टी हम कैसे बनाएंगे कि पहले
एक को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को सेकंड मानेंगे, एक को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को सेकंड मानेंगे बच्चा पार्टी। तो यहाँ पे होता है फर्स्ट इंटू फर्स्ट पहला इंटू दूसरे का समाकलन भी डी एक्स माइनस पहले का अवकलन u का अवकलन v का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। बच्चा पार्टी इसी को अगर आपको ऐसे लिखना है कि पहला इंटू दूसरा अगर दिया है तो आप कैसे करोगे कि पहला इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। बचा पार्टी अब जैसे यहाँ पे पहला दूसरा लिख दिया, लेकिन आपको फलन में पहला दूसरा मेंशन करके नहीं देता। हमें पहला दूसरा पता करना होता है कि कौन पहला है कौन दूसरा है। उसके लिए एक वर्ड यूज होता है बच्चा पार्टी आइलेट। क्या यूज होता है? आइलेट। और इससे हम पहचान पाएंगे कि कौन कैसे हम फलन को पहला और दूसरा मानेंगे। ऐसे ही आंख बंद करके पहला दूसरा नहीं माना जाता। यही फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है। आई मतलब क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अगर फलन में है तो सदैव वो पहला होगा। त्रिकोणमितीय फलन अगर है अगर क्वेश्चन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय है तो सदैव पहला होगा। लॉग अगर है बच्चा पार्टी तो ये इनवर्स और लॉग दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर लॉग है तो लॉग को पहला माना जाएगा। क्या होता है बच्चा पार्टी? लघुगणक। लॉग मतलब लघुगणक। लघुगणक को लॉग से डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी। लॉगरिथमिक फंक्शन बोला जाता है कुछ इस प्रकार से। ए फॉर एलजेब्रा होता है बच्चा पार्टी, जिसको हम बीजगणित बोलते हैं। बीजगणित तो आप जानते हो, एक्स में फलन होना चाहिए, एक्स में फलन होना चाहिए। ए टी क्या होता है? त्रिकोणमिति। यही क्रम आपको देखने हैं। इसमें से कोई दो है तो आपको ये देखना है कि अगर ऊपर कौन है। अगर प्रतिलोम आया है तो आंख बंद करके प्रतिलोम को मान लोगे। लघुगणक आया है तो लघुगणक को मान लोगे, क्योंकि प्रतिलोम लघुगणक दोनों एक साथ नहीं आ सकते तो नहीं आएंगे। तो इन दोनों में कोई एक प्रचंड रहेगा तो आपको तुरंत पहला मान लेना है। और बाकी इन तीनों का क्रम जैसे है उसी क्रम में आपको पहला दूसरा मानना है। जो ऊपर आएगा वो पहला और जो नीचे आएगा उसको दूसरा। ई मतलब ई पावर एक्स, ए पावर एक्स वाला फॉर्मेट, जिसको हम चरघातांकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे पार्टी? चरघातांकीय। जैसे ई पावर एक्स या ए पावर एक्स, 2 पावर एक्स वाला फॉर्मेट। बच्चा पार्टी एक नोट देखिए इस फार्मूले पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या 1 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं। कि जैसे ई पावर एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और प्लस एफ डैश एक्स है डी एक्स। अगर इस प्रकार का फॉर्मेट आ जाए तो आपका आंसर सीधे लिखा जाता है बच्चा पार्टी ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसके लिए एक एग्जाम्पल यहीं देख लीजिए ताकि फॉर्मेट हो जाए क्रिस्टल क्लियर। कि ई पावर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है और साइन एक्स का अवकलन क्या है? कॉस एक्स है। फलन और फलन का अवकलन, और बाहर कितना होना चाहिए? ई पावर एक्स। फलन हो, फलन का अवकलन साथ में प्लस के साथ हो तो बच्चा पार्टी इसका आंसर हो जाता है ई पावर एक्स साइन एक्स और प्लस में सी। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये फॉर्मेट समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं 3 और फार्मूले देखते हैं जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के समाकलन। देखते चलिए। कुछ अन्य प्रकार के समाकलन में 3 फार्मूले यूज होते हैं, जिसमें पहला फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है बच्चा पार्टी, तो क्या होता है बच्चा पार्टी? ध्यानपूर्वक देखना। इसका फार्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
और प्लस में सी। बच्चा पार्टी नंबर 2, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होता है बच्चा पार्टी x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a और प्लस में c। नंबर 3 बच्चा पार्टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे फॉर्मेट हुए होंगे क्लियर। अब हम करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर पढ़ेंगे हम निश्चित समाकलन। चलो बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि समाकलन 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले ऐसे सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। रूट एक्स, जहाँ भी करडी में एक्स दिखे उसको हम एक्स पावर 1/2 तुरंत बना लेंगे। तो एक्स पावर 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे बच्चा पार्टी तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर में 1/2 और एक्स पावर में 1। एक्स पावर में 1 है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स पावर में 1/2 है। दोनों का गुणा करेंगे बच्चा पार्टी तो घातांक के नियम से आधार बराबर होते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं। तो x के पावर में 1 प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चा पार्टी इंटू डी एक्स। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, इसको हम अलग अलग कर लें तो x पावर में 1/2 डी एक्स माइनस 1 में आधा जोड़ोगे तो 3/2 हो जाता है डी एक्स। अभी मैंने क्या फार्मूला बताया बच्चा पार्टी कि x पावर में n हो तो x पावर n+1 अपान में n+1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x पावर में 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1। यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा माइनस x पावर में 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखते चलिए और सीखते चलिए यहाँ पे कि सेम कलर होगा तो मिक्स हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1/2 में 1 ऐड करोगे 3/2, 3/2 हर में है, पलटी मारोगे कितना हो जाएगा 2/3 एक्स पावर में 3/2। यहाँ पे प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। माइनस 2 1 कम 2 3 2 5, 5/2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2/5 माइनस एक्स के पावर में 5/2 प्लस सी। यही क्या है बच्चा पार्टी आंसर है, यही पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सेक एक्स का सेक एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस लगा है प्लस सेक एक्स का टेन एक्स में करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चा पार्टी याद करिए टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स और प्लस में सी। कितने आसानी से हो जा रहा है इसका देखिए बच्चा पार्टी। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चा पार्टी यहाँ पे आए, यहाँ से अगर हम यहाँ पे आए तो क्या हो जाएगा ध्यानपूर्वक देखिए साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स जो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा पार्टी टेन स्क्वायर एक्स के डी एक्स। और जब जब टेन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में आए याद रखिएगा, जब जब टेन स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में आए आपको यही फार्मूला लगाना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स और बच्चा पार्टी सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स बीच में माइनस लगा है बच्चा पार्टी तो माइनस, और 1 डी एक्स का क्या होता है एक्स और प्लस में सी लगाना नहीं भूलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बच्चा पार्टी। यहाँ से प्रतिस्थापन मेरी शुरू हो गया है बच्चा पार्टी।
प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले ये देखिए कि हमने अभी आपको एक फार्मूला सिखाया कि एफ ऑफ यक्स नीचे हो, एफ ऑफ यक्स नीचे हो और उसका अवकलन अगर ऊपर है तो वो फलन हो जाता है लॉग एफ ऑफ यक्स प्लस सी के बराबर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए कितना आएगा 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो इसका सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। आई होप बच्चा पार्टी आपके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो 1 में जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रूट एक्स को कॉमन करना है, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चा पार्टी, रूट एक्स को कॉमन करेंगे, रूट एक्स को कॉमन करेंगे तो एक्स में से रूट एक्स कॉमन होगा तो रूट एक्स में कॉमन करेंगे तो -1 और यहाँ पे क्या लिखना है dx। अब ध्यान देना बच्चा पार्टी कि हमने क्या मान लिया कि रूट एक्स -1 को t क्या सब कुछ किया बच्चा पार्टी, माना रूट एक्स -1 इक्वल टू टी। अगर रूट एक्स -1 इक्वल टू टी तो बच्चा पार्टी इसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। जहाँ हम प्रतिस्थापन अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आया है अवकलन, तो अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे dx क्योंकि 1 का 0 होता है इक्वल टू dt। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1/√x है, 2 तो है नहीं बच्चा पार्टी, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 1/√x dx इक्वल टू dt। तो बच्चा पार्टी क्या बन जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे हो जाएगा 1/√x dx इक्वल टू dt नहीं 2dt, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर हो गया 2dt और नीचे बच्चा पार्टी रूट एक्स -1 को t मान रखा है तो 2 बाहर, dt/t की वैल्यू क्या होती है log t और प्लस c बच्चा पार्टी 2 log t की वैल्यू क्या है, क्या मान रखा है रूट एक्स -1 और प्लस में c। आई होप बच्चा पार्टी ये कॉन्सेप्ट भी हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है कि x/√x+4 dx। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया 4 ऐड किया और 4 माइनस किया। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, या बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन से ही लगाते हैं कि हमने क्या रूट में जो भी वैल्यू हो, रूट में जो भी वैल्यू हो सबसे पहले उसको t मानना सीखिए। x+4 इक्वल टू टी, तो बच्चा पार्टी x इक्वल टू क्या हो जाएगा t-4, अवकलन करेंगे क्योंकि dx इक्वल टू वैल्यू निकालना होता है, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी dt। तो यहाँ पे हो जाएगा x के यहाँ पे क्या रखना है अपने को t-4, यहाँ पे बच्चा पार्टी रूट t और dt क्योंकि dx इक्वल टू कितना है dt। अब ध्यान देना बच्चा पार्टी t में रूट t से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि t है और रूट t है, 2 में रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है √2। ऐसे t में रूट t से डिवाइड करेंगे तो रूट t dt माइनस 4 में रूट 2 से डिवाइड करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या 4 बाहर, रूट t का मतलब होता है t के पावर में 1/2, ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ये हर में ऊपर जाएगा तो -1/2। अब बच्चा पार्टी देख लेते हैं रूट t का मतलब t के पावर 1/2 तो 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1 और यहाँ पे बच्चा पार्टी 4 t के पावर में -1/2 + 1 अपान में -1/2 + 1 और प्लस में c। बच्चा पार्टी आगे करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2 1 3, 2 1 2, 2 1 3 और 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि पलटी मारते हैं। यहाँ पे 2/3 और t की वैल्यू कितनी है x+4, सीधे सीधे पुट करें तो x+4 पावर में कितना हो जाएगा 3/2 -4 और यहाँ पे क्या है 2 1 2, 2 1 में से 1/2 अगर माइनस करोगे तो 1/2 होगा और 2 ऊपर जाएगा बच्चा पार्टी तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस होगा तो सॉरी 1/2 1 में से माइनस होगा कितना बचेगा x+4, वो भी रूट में रूट x+4 और प्लस में बच्चा पार्टी c।
इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा पार्टी और सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि सबसे पहले cos 2x है, नीचे cos स्क्वायर x है, बाजू में 2 sin स्क्वायर x है। तो ध्यान दीजिए कि cos 2x का sin स्क्वायर x में कोई फार्मूला है? बिल्कुल है। क्या है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और प्लस cos 2x का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x dx बच्चा पार्टी। 2 sin स्क्वायर x से 2 sin स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपान में cos स्क्वायर x dx। 1 अपान में cos स्क्वायर x किसकी वैल्यू होती है बच्चा पार्टी? सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x का फार्मूला होता है tan x प्लस सी। आई होप बच्चा पार्टी ये कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इनको 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मान लें, यहाँ डी एक्स लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे भी डी एक्स। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करोगे 2x आएगा, ऊपर क्या है x है, तो इसको 2x बनाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसका अवकलन किया तो यही वैल्यू आ गई। तो एक चीज़ तो क्लियर है, डायरेक्ट अगर करें तो 1/2 ऊपर क्या आ जाएगा dt और नीचे कितना आ जाएगा √t, क्योंकि हमने इसको t मान लिया, जगह कम है इसलिए हमने सपोज आपको सीधे बता दिया, आप सपोज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानोगे, ऊपर 2x आ जाएगा, तो बच्चा पार्टी कितना हो गया √t माइनस, इसको अगर लिखें तो 1 अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। बच्चा पार्टी हमेशा याद रखना कि √t का जो अवकलन होता है वो सदैव 2√t के बराबर होता है। 1 अपान में √t का जो समाकलन होता है, समाकलन 1 अपान √t का वो 2√t के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 1 अपान में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए क्या होता है। हमने आपको अभी सिखाया कि लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी, 2 से कैंसिल, √t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग, यहाँ बच्चा पट्टी लिखोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c। आई होप बच्चा पार्टी आपको एक कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx को अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। तो बच्चा पार्टी हमने आपको सिखाया था कि अगर इस प्रकार का फॉर्मेट हो 1 अपान में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा, तो उसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। पहले पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना। तो सबसे पहले वही करते हैं कि 1 अपान में इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2x, तो लिखे कि 2x और 2x का 2x में बच्चा पार्टी यहाँ पे कोइंसिडेंस है कि यहाँ 2x है। अपने को एक्स स्क्वायर यहाँ जो साइन हो, प्लस हो तो प्लस लगाना है, माइनस हो तो माइनस लगाना है। फिर यहाँ पे 2 इंटू जो यहाँ पे हो x है, 3x है, 4x है, वो यहाँ पे आपको अपने को लिखना है। तो 2x का 2x में डिवाइड करो, कितना आएगा 1 आएगा बच्चा पार्टी। तो 1 आया, जो इस यहाँ के मिडिल टर्म से यहाँ के मिडिल टर्म में डिवाइड करने पे वैल्यू आती है, उतने वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, उतने वैल्यू का स्क्वायर जोड़ना होता है, उतने ही वैल्यू का स्क्वायर घटाना होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो भी साइन हो प्लस माइनस वहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद 2a, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2a तब भी आता है, तो 2a, क्योंकि a अपने को पता है 2a। b निकालने के लिए यहाँ बीच वाले टर्म से इसके बीच वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, 2x का 2x में डिवाइड करेंगे बच्चा पार्टी, कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू में चेंज ना है तो 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटा दिया। यहाँ पे आखिरी में +2 है बच्चा पार्टी, तो उसको +2 लिख दिया। अब आगे देखिए,
आगे देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन चुकी है बच्चा पार्टी। यहाँ पे बच्चा पार्टी 2 है, यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 1, और प्लस 1 को क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब याद करिए बच्चा पार्टी अपने पास एक फार्मूला है कि 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद करिए 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए के इक्वल होता है। तो बच्चा पार्टी वही फार्मूला लगाते हैं। देखिए 1 में ए के जगह पे कितना है 1 है, तो 1 में 1 tan इनवर्स यक्स के जगह पे कितना है x माइनस 1 और अपान में कितना 1 और प्लस में c। तो बच्चा पार्टी ये क्या हो जाएगा 1 में 1 की वैल्यू 1 ही होती है और यहाँ पे 1 है नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, ये आंशिक भिन्न पे है, ये किस पे था पूर्ण वर्ग पे, ये बच्चा पार्टी आंशिक भिन्न पे है। तो आंशिक भिन्न कैसे सिखाया था कि अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी जैसा फॉर्मेट है तो तुरंत मान लीजिए कि माना x माइनस 1 अपान में x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपान में x माइनस 2 प्लस b अपान में x माइनस 3। बच्चा पार्टी यहाँ से x माइनस 1 अपान में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे रखोगे तो a x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 3 एक कैंसिल आउट हो गया बच्चा पार्टी। तो x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि ax प्लस bx आएगा, इसलिए a प्लस b को एक साथ ले करके x लगा लिया, माइनस है तो माइनस बाहर रखा और यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस आ रहे हैं तो 3a प्लस 2b रख लिया बच्चा पार्टी। कोई दिक्कत, कंपेयर करोगे बच्चा पार्टी कि यक्स के गुणांकों को, इधर यक्स का गुणांक कितना है a प्लस बी और इधर यक्स का गुणांक कितना है 1। इधर बच्चा पार्टी गुणांक माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आगे बढ़ें तो इन सब से सॉल्व करना है अपने को, इन सब से सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1a है, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है बच्चा पार्टी। तो 1, 2 और 3 से आप देखिए कैसे, 2 और 3 से ध्यानपूर्वक देखते जाइए, 2 और 3 से अगर a के जगह पे 1 माइनस बी यहाँ पे रखोगे, a के जगह पे 1 माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा 3 1 माइनस बी प्लस 2b इक्वल टू 1, 3 माइनस 3b प्लस 2b इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू 3 को इधर भेजोगे तो माइनस 2, b की वैल्यू 2 आ गई। अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू -1 है। तो बच्चा पार्टी समीकरण 1 से अब ये वैल्यू a और b का कहाँ रखोगे, 1 में। तो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं कि समीकरण 1 से समाकलन, यहाँ पे x माइनस 1 अपान में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx इक्वल टू माइनस है तो -1 अपान में x माइनस 2 dx प्लस b की वैल्यू 2 है तो 2 अपान में x माइनस 3 dx। बच्चा पार्टी माइनस ऊपर है, x माइनस 2 का क्या होता है लॉग x माइनस 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, इसका क्या होता है लॉग x माइनस 3 और प्लस में c। बच्चा पार्टी इसको अगर हम और अच्छे से लिखना चाहें तो 2 इसके स्क्वायर में चला जाएगा, प्लस में है इसलिए आगे लिखा जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस है इसलिए नीचे, क्योंकि आपको पीछे लघुगणक के रूल बताए गए हैं, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m बटे n।
और प्लस में सी, यही आपका आंसर है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यही क्वेश्चन है खंडशः समाकलन पे। किस पे? खंडशः समाकलन पे। इसमें दो फलन है जिनका गुणनफल है, तो बच्चा पार्टी हम गुणनफल निकालते हैं। और आपको अभी मैंने सिखाया कि फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है, और फर्स्ट इंटू सेकेंड को कैसे पहचानना है? आइलेट से। कैसे पहचानना है? आइलेट से। आई इनवर्स है, ए लॉग है, ए एल्जेब्रा है, ए ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल है बच्चा पार्टी, आइलेट से। तो इसको आप इस प्रकार से मानते जाइए और वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो यक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है बच्चा पार्टी। यक्स का अवकलन जब करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। तो यक्स को हम फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ से भी ए फॉर एल्जेब्रा और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाते चलिए। फर्स्ट पहला इंटू दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन बच्चा पार्टी। यही फार्मूला है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स का होता है 1 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और डी एक्स बच्चा पार्टी। ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स और प्लस में सी। आई होप बच्चा पार्टी अनिश्चित समाकलन के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब चलते हैं हम निश्चित समाकलन की तरफ। तो चलो बच्चा पार्टी अब पढ़ते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है? हमने आपको बताया था कि निश्चित समाकलन क्या होता है। अब इसको देखते हैं और सीखते हैं। निश्चित समाकलन अभी मैंने सिखाया बच्चा पार्टी कि कोई वक्र है, फलन है, सतत फलन है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, सतत फलन है बच्चा पार्टी, जिसके सीमाएं पता है। सीमाएं पता होने का मतलब क्या है? कि यक्स इक्वल टू ए से लेकर के यक्स इक्वल टू बी तक है और फलन कैसा है? सतत है। सतत है। यक्स इक्वल टू ए से लेकर के यक्स इक्वल टू बी तक सतत फलन है। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। इस प्रकार के फलन में हम किसको यूज करते हैं? निश्चित समाकलन। जैसे इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बच्चा पार्टी? निश्चित समाकलन। यही चीज़ हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बच्चा पार्टी की माना एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल ए बी में एक सतत फलन है। एक सतत फलन है यदि एफ ऑफ एक्स का अवकलज, कौन बच्चा पार्टी? अवकलज कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देखो ध्यान से, अवकलज नहीं बच्चा पार्टी, प्रति अवकलज, गलती हुआ, प्रति अवकलज को ही समाकलन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स का जो समाकलन है वो क्या है? एफ ऑफ एक्स हो तो बच्चा पार्टी ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का समाकलन या प्रति अवकलज कितना है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है बच्चा पार्टी। क्योंकि ये निश्चित समाकलन है तो सी अब नहीं लगाएंगे, पर इसकी सीमाएं जरूर लिखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। बच्चा पार्टी ध्यान देना, इस बार ऊपरी सीमा रखेंगे, एक बार ऊपरी सीमा, पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो यक्स के जगह पे क्या रखना है? बी, माइनस लगाएंगे, फिर निचली सीमा रखेंगे। निचली सीमा कितनी है? ए। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या लिख देंगे? एफ ऑफ ए। तो कुछ इस प्रकार से हम निश्चित समाकलन को हल करते हैं बच्चा पार्टी। अब देखते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म। क्या बच्चा पार्टी? निश्चित समाकलन के गुणधर्म देखिए बच्चा पार्टी, एक एक करके देखिए और सीखिए कि क्या है। गुणधर्म में पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी फलन अगर ए से बी तक है, एफ ऑफ एक्स, ध्यान को देखना कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है बच्चा पार्टी,
तो इसके यक्स को अगर किसी अनदर वेरिएबल से हम रिप्लेस कर दें टी से, तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है। बच्चा पार्टी नंबर दो देखिए कि ए से बी है। क्या है बच्चा पार्टी? ए से बी है एफ ऑफ एक्स, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो बच्चा पार्टी जैसे ही इनकी लिमिट को हम इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो ये साइन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। माइनस बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। नंबर 3 बच्चा पार्टी कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना कि मानो कि एक बिंदु सी इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो। किसके बीच में? ए से बी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो बच्चा पार्टी ए से सी जाते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस सी से बी जाते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये चीज़ का ये बात याद रहे कि सी जो लाई कर रही है वो ए से बड़ी है और बी से छोटी है। नंबर 4 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो ये प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से अप्लाई होती है बच्चा पार्टी की ए से बी लिमिट का सम करके वेरिएबल को माइनस कर दीजिए, अभी होता है 4th प्रॉपर्टी। 4th प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन ही है 5th प्रॉपर्टी, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है 5वां। 5th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। तो ध्यान देना कि ए की जगह पे 0 और बी की जगह पे ए हो, तो 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा पार्टी? 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है। नंबर 6 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 6 कि 0 से 2a, नंबर 6 को यहाँ ना लिख करके ऊपर लिखते हैं नंबर 6। नंबर 6 क्या है बच्चा पार्टी? नंबर 6 है कि 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है, क्या होता है बच्चा पार्टी? 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है बच्चा पार्टी कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसी के एप्लीकेशंस होते हैं बच्चा पार्टी कि ध्यानपूर्वक देखना, इसी के एप्लीकेशन होते हैं। कौन सा एप्लीकेशन होते हैं? पहला एप्लीकेशन ये होता है कि इसकी वैल्यू 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के डबल के बराबर हो जाएगा यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। ध्यानपूर्वक देखना, कुछ भी अलग नहीं लिखा है बच्चा पार्टी, कुछ भी अलग नहीं लिखा है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो a वही हो जाएगा जो a है, और दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन की वैल्यू 0 की इक्वल भी हो सकती है बच्चा पार्टी। कब? यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, कौन सा? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू किसके हो जाए? माइनस एफ ऑफ एक्स के। अब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। a प्लस एफ ऑफ एक्स है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। आई होप बच्चा पार्टी 6ठी प्रॉपर्टी क्लियर हुआ होगा। तो बच्चा पार्टी 7वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि माइनस a से a हो, माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी कि इसकी वैल्यू 2 0 से a एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होती है यदि एफ ऑफ एक्स सम हो। क्या हो? समफलन हो तो क्या हो जाएगा? 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बच्चा पार्टी माइनस a से a, ये हमेशा याद रखना कि 7वीं प्रॉपर्टी के लिए दोनों लिमिट सेम होने चाहिए परंतु विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। कब? यदि एफ ऑफ एक्स विषम फलन हो। क्या हो बच्चा पार्टी? विषम फलन होगी तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के। सम फलन होगा तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? 2 0 से एफ ऑफ एक्स। बच्चा पार्टी यहीं पे आपको सिखा देते हैं कि सम फलन क्या होता है और विषम फलन क्या होता है।
सम फलन के लिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चा पार्टी कि यदि एफ ऑफ यक्स कोई फलन है, माना एफ ऑफ यक्स एक फलन है, एक क्या है, फलन है। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ यक्स के बराबर हो, तब उस फलन को हम क्या बोलते हैं, सम फलन कहते हैं। जैसे देख लीजिए बच्चा पार्टी, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर हो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर होता है, जो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो उस फलन को क्या कहते हैं, सम फलन। अगला पॉइंट देख लीजिए, विषम फलन क्या होता है। तो बच्चा पार्टी विषम फलन, एफ ऑफ एक्स कोई फलन हो, अगर एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, विषम फलन कहते हैं बच्चा पार्टी। विषम फलन के लिए जैसे में अगर आपको देखना है तो कुछ इस प्रकार से देख लीजिए कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर एक्स क्यूब है तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स क्यूब, जो कि माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको निश्चित समाकलन के सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो निश्चित समाकलन की परिभाषा हो या निश्चित समाकलन के गुणधर्म हो, एक एक करके कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम करते हैं निश्चित समाकलन पे बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। पार्टी देखते हैं निश्चित समाकलन पे पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपान में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चा पार्टी जहाँ पे साइन और कॉस इस प्रकार से आए हों तो तुरंत दिमाग में प्रॉपर्टी नंबर 5 दौड़नी चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 5, जो आपको बताया गया है कि 0 से a एफ ऑफ एक्स dx की वैल्यू क्या होती है, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। तो बच्चा पार्टी यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसको हमने मान लिया 1, यहाँ पे हम अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, i इक्वल टू 0 से π/2 रूट में साइन π/2, एक जगह पे कितना है π/2 माइनस एक्स अपान में रूट में साइन π/2 माइनस एक्स और प्लस रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स और यहाँ बच्चा पार्टी dx। आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चा पार्टी, आपको तो याद ही होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपान में हो जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, क्योंकि साइन है तो कॉस बन जाएगा और कॉस क्या बन जाता है, साइन। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें बच्चा पार्टी तो i और i जुड़ करके कितने हो गए, 2i, और 2i इक्वल टू 0 से π/2, क्योंकि लिमिट सेम है दोनों की। तो बच्चा पार्टी देखिए हर दोनों का समान है ऊपर, तो अगर हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। अंश जुड़ने के बाद क्या आएंगे, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपान में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 dx। और 1 dx की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, x। 1 dx मतलब x और 0 से π/2। तो बच्चा पार्टी 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2 और i इक्वल टू हो जाएगा π/2, 2 इधर आएगा, i इक्वल टू π/4। बच्चा पार्टी सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि रूट को अपने को इससे बाहर निकालना है। कौन सी प्रॉपर्टी, यही वाली। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 0 से 2, x पे अप्लाई करोगे तो 2 माइनस एक्स, यहाँ पे अप्लाई करोगे बच्चा पार्टी 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स dx। 2 से कैंसिल, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 से 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 2 रूट एक्स बोलने का मतलब x के पावर में 1/2 माइनस x का x में मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा पार्टी तो कितना हो जाएगा, x के पावर में 1 यहाँ है, 1/2 यहाँ से आएगा, 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक dx। बच्चा पार्टी यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम आगे आते हैं और यहाँ पे इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, थोड़ा और दूर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को इशूज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी कि 0 से 2 क्या है, 0 से 2 है, 2 बाहर हो गया, यहाँ पे x के पावर में 1/2 है और dx है, यहाँ पे dx लगाना ना भूलें, dx माइनस ये हो जाएगा बच्चा पार्टी। फिर 0 से 2 x के पावर में 3/2 dx इक्वल टू 2 x पावर 1/2 का अभी हम कुछ टाइम पहले करके आए हैं, तो 1/2 1 ऐड ऊपर होगा 1 ऐड नीचे होगा, तो ये 3/2 0 से 2 माइनस 3/2 में 1 ऐड करोगे बच्चा पार्टी तो ऊपर 5/2 और नीचे 5/2 और ये क्या हो जाएगा 0 से 2 और प्लस में प्लस c नहीं क्योंकि निश्चित समाकलन है। तो बच्चा पार्टी 3/2 बाहर निकल करके उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे 2 के पावर में 3/2 और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 माइनस 5/2 को उल्टा करोगे 2/5, यहाँ पे 2 के पावर में 5/2 और माइनस 0, तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा 4/3। 2 के पावर 3/2 की वैल्यू होती है 2√2, क्या होती है बच्चा पार्टी 2√2, यहाँ पे माइनस 2/5, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा पार्टी कि 2 का स्क्वायर है 2 के पावर में 2 + 1/2 मतलब इसकी वैल्यू है 4√2। यहाँ बच्चा पार्टी इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8√2/3 माइनस 4 दूनी 8√2/5, बच्चा पार्टी हो जाएगा 5 8 40√2/3 या 8 3 24√2/3 5 15, क्योंकि 5 का इधर मल्टीप्लाई 3 का इधर मल्टीप्लाई 5 और 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, 40 में से 24 जाएगा कितना आएगा 16√2/15। आई होप बच्चा पार्टी आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, जगह कम छोड़ा था इसलिए इधर लगा दिया बच्चा पार्टी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले बताएं कि जब भी मॉड के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये करना है कि मॉड में जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल करिए और x का मान निकाल लीजिए। अब x का मान देखिए बच्चा पार्टी कि 0 से 4 के बीच में जो भी अपर और लोअर लिमिट है उसके बीच में आता है क्या, अगर बीच में आता है तो मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है थर्ड प्रॉपर्टी, याद करिए कि a से b f(x) dx है तो किसके इक्वल होता है, a से c f(x) dx के और प्लस c से b f(x) dx के, तब जब बच्चा पार्टी c आपका a से बड़ा हो और b से छोटा हो। तो यहाँ पे x - 1 = 0, x = 1 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है बच्चा पार्टी, तो इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1 मॉड में x - 1 dx और प्लस 1 से 4 मॉड में x - 1 dx। बच्चा पार्टी हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि जो वैल्यू यहाँ पे है x - 1 है, क्या उसकी अपर लिमिट 1 है, अगर अपर लिमिट 1 है मतलब a जब भी मॉड टूटेगा बच्चा पार्टी तो a हमेशा माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, माइनस में। कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है c के जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे 1, अगर a 1 है और अपर लिमिट ही उसकी 1 है तो समझ लो यहाँ पे माइनस होगा बच्चा पार्टी। और यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पे अपर लिमिट 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी है अपर लिमिट बच्चा पार्टी तो सदैव वो पॉजिटिव में टूटता है, तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 से 4। ये हमेशा याद रखना कि 1 से अगर बड़ी कोई भी अपर लिमिट है तो वैल्यू मॉड की वैल्यू पॉजिटिव में टूटती है, और अगर यहाँ पे जो वैल्यू है उससे बराबर या उससे छोटी कोई अपर लिमिट है बच्चा पार्टी वो सदैव माइनस होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो माइनस x का क्या होता है बच्चा पार्टी x² 2 और -1 का क्या होता है x 0 से 1 प्लस वही चीज़ यहाँ पे x² 2 -1 का x 1 से 4। अभी बच्चा पार्टी आपको तो नॉर्मल समाकलन है तो समझ में आया होगा। यहाँ पे देखें तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस बाहर रहने दो, अपर लिमिट में
1 हो जाएगा 1/2 -1 और 0 पे सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। यहाँ पे भी बचा पार्टी पहले 4 रखोगे, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16/2 -4 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -1। बचा पार्टी यहाँ पे 1/2 में से 1 जाएगा -1/2 और माइनस बाहर है तो 1/2 प्लस 16/2 की वैल्यू कितनी होती है 8, 8 में से 4 गए तो 4, तो प्लस 4 और यहाँ पे बच्चा पार्टी फिर से कितना आ जाएगा +1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 जाएगा कितना आएगा -1/2 माइनस प्लस 1/2 1/2 1 और 4 5। आई होप बच्चा पार्टी आपको समझ में आया होगा। अब बच्चा पार्टी ये देखो कि -π/2 से π/2 साइन के पावर में 7x dx = 0। क्यों 0 बच्चा पार्टी? क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया प्रॉपर्टी नंबर 7 में कि अगर समाकलन के दोनों लिमिट बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो और फलन क्या हो, फलन विषम फलन हो तो उसका मान सदैव 0 होता है। और साइन के पावर में साइन x क्या होता है विषम फलन होता है, और साइन के पावर में अगर ऑड नंबर है तो सदैव विषम फलन आएगा और बच्चा पार्टी इसका मान क्या हो जाएगा 0। आई होप बच्चा पार्टी आज के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर और आपको समाकलन के हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।